नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रचना और जो है उनके रचनाकार कौन थे ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। फ्रेंड्स, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रचना एवं रचनाकार से प्रश्न आते हैं और ये हिंदी में जो है क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप जिस भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसमें हिंदी में जो है इन रचनाओं में से आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो के पिछले पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप इस वीडियो का पिछला पार्ट भी देख सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और सिंदूर की होली। तो फ्रेंड्स, जो सिंदूर की होली जो ये नाटक है ये प्रसाद जी का नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं गबन, गीतांजलि, मैला आंचल, कामायनी। तो इसमें से फ्रेंड्स जो मैला आंचल जो है इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, इसलिए सी मैला आंचल ऑप्शन सही ऑप्शन है। प्रश्न करते हैं, कलम का सिपाही क्या है? तो जो कलम का सिपाही है ये जीवनी है मुंशी प्रेमचंद के ऊपर, और इसको उनके बेटे अमृत राय जी ने लिखा हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं? तो मजदूरी और प्रेम जो निबंध है उसके रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता के नाम है? तो विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी हैं, याद रखिए, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं? तो रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशवदास, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक का नाम? तो जो मानस का हंस था इसके लेखक थे अमृतलाल नागर जी, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत की रचना जायसी ने की हुई थी, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं? तो बैताल पचीसी के रचनाकार थे शूरती मिश्र, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि थे शूरकांत त्रिपाठी निराला, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? तो ये आप जानते ही होंगे, पंच परमेश्वर एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं? तो प्रेम सागर की रचना की थी लल्लू लाल जी ने, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं? तो हार की जीत कहानी लिखी हुई थी सुदर्शन जी ने, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं? तो सुहाग के नुपुर के रचनाकार थे अमृतलाल नागर जी, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल के रचनाकार हैं? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, झरना के रचयिता हैं? तो झरना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार हैं? तो भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। ये पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये बहुत ही फेमस लाइंस हैं और इनकी रचना की थी माखनलाल चतुर्वेदी ने, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? तो ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और इनकी रचना की थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? तो राग दरबारी उपन्यास की रचना की थी श्रीलाल शुक्ल ने, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। तो भिक्षुक कविता की रचना की थी निराला जी ने। पूरा नाम है शूरकांत त्रिपाठी निराला, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स, पूस की रात बहुत ही फेमस कहानी है, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता हैं। तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत जी, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल जी, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन के रचनाकार हैं। तो गंगा छवि वर्णन की रचना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। तो फ्रेंड, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना की थी जयशंकर प्रसाद जी ने, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है इस निबंध के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स, कविता क्या है नामक निबंध ये लिखा हुआ था रामचंद्र शुक्ल जी ने, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ इसकी रचना की थी जयशंकर प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी की कृति है, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा इस उपन्यास के रचयिता हैं। तो अनाम दास का पोथा नामक उपन्यास है, इसकी रचना की थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इसलिए जो सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे रचना एवं रचनाकार से। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इन क्वेश्चंस में से वहाँ पर क्वेश्चन मिलें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।